नमस्कार, चाय की दुकान से एक बार फिर मैं माहौल क्या है लेकर हाजिर हूँ आज दिल्ली के कनॉट प्लेस से। और आपको पता ही है कि ये सियासत जो मणिपुर पर विपक्ष और सरकार के बीच में चल रही है उसमें रोज एक नया ट्विस्ट आ रहा है। अब इंडिया जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सरकार के खिलाफ विपक्ष का संगठन बना है, इंडिया के 20 सांसद अब मणिपुर के ज़मीनी हालात का जायजा लेने के लिए कल से 2 दिन की मणिपुर की यात्रा करेंगे। उधर संसद में विपक्ष के विरोध के बावजूद सरकार लगातार बिल पास कराते जा रही है। विपक्ष ने ये कहा कि जब अविश्वास प्रस्ताव विचाराधीन है और जब स्पीकर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है तो सरकार क्यों लगातार बिल पास कराई जा रही है, जबकि ऐसा नियम में नहीं है। सरकार ने कहा ताकत हो तो बिल को रोक के देख लो, आपको अपनी अंक गणित अपनी संख्या का अंदाजा लग जाएगा। तो इन्हीं सब के बीच में माहौल क्या है, मैं बिल्कुल आम लोगों से जानने के लिए यहाँ पर आया हूँ। पहले महिलाओं से शुरू करता हूँ। यहाँ कुछ महिलाएं दिखाई दे रहे हैं। आपका नाम क्या है? कविता यादव जी। कहाँ से आप आ रही हैं? जी हम ये विद्या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आ रहे हैं। वहाँ काम करती है? नहीं, ये मेरी बहू है, इसको मैं छोड़ने आई थी, अब लेके जा रही हूँ। ये डाइट कर रही है। DLED पढ़ाई कर रही हैं? हाँ जी, पढ़ाई कर रही है ये। तो छोड़ने भी आती हैं, लेके भी जाती हैं? जी मैं तो यहीं बैठी हूँ 1 बजे से। अरे अपने से आ जाने चला? नहीं, अभी ये न्यू है, बहू है मेरी बेटी है, PhD कर रही है DU से हंसराज कॉलेज से। तो वो मेरा बेटा है, एडवोकेट है, वो अपने आप चले जाते हैं। ये बहू अभी शादी की है मैंने इसकी, तो ये अभी रास्ता नहीं जानती है दरअसल। अच्छा, कोई बात नहीं। अब मैं इसको छोड़ने आती हूँ, लेने आती तो हूँ। एक बात ये बताइए, हाँ जी। राजनीति में भी कुछ इंटरेस्ट रखती हैं? जी मैं तो हाउस वाइफ हूँ। समाचार देखती हैं? हाँ जी, समाचार देखती हूँ। आजकल क्या समाचार चल रहा है? हाँ, अब तो मैं इसमें लगी हुई हूँ, अब तो मैं घर रहती नहीं हूँ, 10-15 दिन हो गए मेरे को। अरे तो पूरे दिन यहीं मोदी सरकार का काम कैसा है? अच्छा है जी, बहुत अच्छा है। किस मामले बहुत में? तरक्की हुई है, सब बहुत तरक्की हुई है पहले से। अरे विपक्ष वाले कह रहे हैं तो कुछ नहीं करते हैं, खाली बोलते हैं। अब जी विपक्षी तो विपक्षी होता है, वो तो है, वो तो बुरा ही करेगा विपक्ष तो। विपक्ष तो बुरा ही करता है हर किसी की। और आप क्या मानती हैं? हाँ, तुम बोलो जी। मतलब सही है सरकार। हाँ? मतलब अच्छा काम कर रही है, मतलब एवरेज काम कर रही है। स्टूडेंट सफाई दिल्ली की बहुत अच्छी, सब कुछ साफ सफाई करती है, मतलब अच्छा काम कर रही है। केजरीवाल की मोदी? नहीं, मतलब मोदी का भी अच्छा काम है, बहुत अच्छा। केजरीवाल सर का काम अच्छा लगता है। उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए ना पढ़ाई में बहुत योगदान दिया है। जो हमारा जो टीचिंग मेथड है उसमें भी उन्होंने बहुत कुछ नयापन लाया है। और मोदी जी के बारे में क्या ख्याल? मोदी जी के बारे में उनका काम एवरेज है, ऐसे ही हाँ? सही है, ठीक है। बस इतना है। चलिए ठीक है। मैं तो ऐसे शुरू किया तो चूंकि महिलाएं कुछ गुजरी तो मैंने सोचा वहीं से बात शुरू किया जाए। तो बात अब ये कि जो सियासत मणिपुर पर हो रही, जो संसद में गतिरोध है, उसको लेकर के आम लोग क्या मानते हैं, कौन सही कौन गलत है, और 2024 के लिए जो बिसात संसद के जरिए बिछाई जा रही है उसमें अभी तक कौन बीस पड़ रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेश कुमार त्यागी है। त्यागी जी, ये जो संसद में हो रहा है 7-8 दिन हो गए, जी सर। संसद चल नहीं पा रही। जी। विपक्ष कह रहा है मणिपुर पे चर्चा कराओ, अब तो विश्वास प्रस्ताव। सरकार कह रही है कि सब चीज ताकत आओ चर्चा कर लेते। अमित शाह जी इस बात का जवाब देने के लिए उत्तरदायी हैं, होम मिनिस्टर हैं देश के। उनका हक बनता है कि मुद्दा अगर श्रीनगर उसका है, मणिपुर का है, तो मणिपुर के लिए विपक्ष आए, उस पे ऊपर बहस करे। बहस करने में पता चलेगा कि स्थिति क्या है मणिपुर की। इससे पहले भी 1903 में वहां पे विवाद हुआ था। इसी देश के गृह मंत्री राजेश पायलट 3.5 घंटे के लिए 2 घंटे एयरपोर्ट पे बैठे, 1 घंटा कहीं और खाने में लगाए, आधा घंटे में वहां से वापस आ गए। उसके बाद यहाँ के गृह राज्य मंत्री 22 दिन तक वहां रहे, और उसके बाद अमित शाह 3 दिन वहां रह के आए हैं। उसके बाद भी अमित शाह लगातार ये बात कह रहे हैं कि आप चर्चा करिए मणिपुर पर हम तैयार हैं। तो विपक्ष क्यों भाग रहा है? विपक्ष की गलती क्या है
कि उसने अविश्वास प्रस्ताव लाके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी है। अब वो भूल इसलिए कर दी है कि अब प्रधानमंत्री को संसद में आना होगा और वो लगातार मणिपुर से लेके पश्चिम बंगाल से लेके राजस्थान से लेके मध्य प्रदेश से लेके सबको धोएंगे। उसके पास, विपक्ष के पास का जवाब नहीं होगा। इस विपक्ष का एंड यही होना है, इसी मुद्दे पे। मेरी इसके बाद कोई बात नहीं। एक बात बताइए, मणिपुर पर मोदी सरकार के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री या किसी मंत्री का कभी कोई 75 दिन में बयान आपने सुना? मैंने कोई बयान नहीं सुना। मैं रोज न्यूज देखता हूँ। 75 दिन में किसी का बयान सुना? मैंने कोई बयान नहीं सुना है, पर एक लगातार एक बात की जा रही है। वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी जगह है। आप ये बताइए, अगर ये वीडियो ना आता तो प्रधानमंत्री की चुप्पी टूटती? अभी तो ये पता नहीं चला वीडियो लीक कैसे हुआ है। ये अरे लीक की चिंता आप कर रहे हैं? ऐसे आपके चीफ ये चीज होना चाहिए कि ये वीडियो कब बना था और ये इसको देर से क्यों। एक मिनट, चीफ मिनिस्टर खुद ऐसे कह रहे हैं कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं, आप वीडियो लीक होने का सवाल बना रहे हैं। तो इसके लिए मैं ये कह सकता हूं कि उसके लिए जिम्मेदार वहां के चीफ मिनिस्टर है और सरकार को चीफ मिनिस्टर को भी डिसमिस कर देना चाहिए। तो अभी तो चीफ मिनिस्टर गृह मंत्री से मिलने आए थे, चाय पीने आए थे, यहाँ आए थे इम्फाल चाय पीने आए थे। यही सरकार की गलती है ना, उन्होंने क्यों छोड़ा उसको इसी समय। ऐसा है कि जिस मुद्दों पर आप सहज हो, सरल हो, मैंने तब आप बोलोगे, नहीं, और नहीं तो फिर जहाँ फंसोगे नहीं सर, वहाँ मैं बोलने क्या से कह रहा हूं बचोगे। और अगर चर्चा होगी तो अब जब मणिपुर की महिलाओं का वीडियो आ गया तो आप राजस्थान, छत्तीसगढ़, यूपी, बंगाल, बहराइच सबकी चर्चा करोगे। मैंने ये चर्चा नहीं करी है। मैं कह रहा हूँ कि मणिपुर के सीएम को भी बर्खास्त कर देना चाहिए। अब आए आप रास्ते नहीं, पर। रास्ते पे ही हूँ मैं, क्योंकि इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए कि हाँ साहब कि हमारा है, सरकार का है तो हम उसको छोड़ देंगे। नहीं, अब क्योंकि पिक्चर खुलनी चाहिए कि ये रीजन क्या हुआ, क्यों सरकार ने मणिपुर के सीएम को बर्खास्त नहीं किया। क्या सर, ये भी चर्चा में आना चाहिए विषय। प्रधानमंत्री जब आए तो ये रीजन दें कि हमने इस वजह से उनको बर्खास्त नहीं किया है। Am I right or wrong? चलिए, आपकी बात अब जाके हमको समझ में आई। शुरू तो दूसरे गियर में किए थे आप। गियर पहले ही था ये वही, अब दूसरा गियर मैं लगाता हूँ मीडिया के लिए। मैं रोज न्यूज देखता हूँ। सीमा हैदर आ गई, सुन लीजिए मेरी आप इसको। अरे यही तो इसकी खासियत हमारे कार्यक्रम की, जो आप बोलना चाहे बोलिए। सीमा हैदर आ गई। सरकार चाहे यूपी की थी, चाहे सरकार सेंटर की थी, एनआईए है, सीबीआई है, आपको लगी एक लेडी आ गई जासूस है, अरेस्ट हो जाना चाहिए था। उसके बाद कोई मीडिया के ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए जब तक उसका रिजल्ट क्लियर नहीं हो जाता। इधर से अंजू वहां चली गई, निकाह हो गया। मैं जब भी टीवी देखता हूँ सीमा हैदर, सीमा हैदर, क्या मतलब हो गया? कहां सरकार डूब गई? खत्म करो इस मैटर को। या तो मीडिया सिर्फ अपना टाइम या अपना मजा लेने के लिए इसको चला रहा है लगातार। सरकार से सवाल पूछना नहीं, सरकार का एक मिनट सवाल है, मैंने दे दिया अरे जवाब। सुनिए त्यागी जी, सरकार से सवाल पूछना मीडिया का काम है। सीमा हैदर में सवाल पूछने से बच जाते हैं। तो नहीं, अब क्यों दूसरी बचते बात यह हैं, है, सर? दूसरी बात मेरा यह है, सवाल का जवाब सुनिए, यही है एकदम क्लियर कि मैं न्यूज पे रोज सीमा हैदर को क्यों देखना चाहूंगा। तो आप भी तो वही लगा के देख रहे हैं। हेलो, सवाल ये उठ रहा है कि आप मीडिया उस चैनल उस चीज को दिखा के दो, ऐड कर दो ना। अरे देखिए, चश्मा न फूट जाए भाई। बीपी हो गई, हो गई। अरे सीमा बीपी हैदर, सही रखिए। हो गई सीमा हैदर, सीमा हो है- गई अंजू, खत्म अरे- हुआ खेल। अच्छा ठीक है, सीमा हैदर को आप देख भी रहे हैं, आपकी भी गलती है। भाई साहब, दूसरी गलती बात नहीं है है मेरी। कि हिंदुस्तान, खोलूं तो क्या अरे खोलूं? भाई एक मिनट त्यागी जी, सीमा हैदर दुनिया में अकेला ये मामला होगा जब कोई, जैसा कहा जा रहा है कि कोई जासूस अपनी पहचान डंका पीट पीट के बजा रहा हो और अपनी जगह पे आ रहा हो और उस पर ये शक किया जाए। वो खुद बता रहा हो कि हम कहाँ से आ रहे हैं, किसके साथ आ रहे हैं, पासपोर्ट नंबर हमारा ये, हम यहाँ के रहने वाले हैं, और उस पर ये शक किया जाए कि वो जासूस हो सकता है। दुनिया में सीमा हैदर का केस भी अकेला ही है। और अगर भारत की स्वनाम धन्य मीडिया ने सीमा हैदर को राष्ट्रीय मुद्दा न बना दिया होता तो शायद मणिपुर पर चर्चा बहुत पहले से होने लगी होती। खैर, सोशल मीडिया के ही वीडियो ने लोगों को मणिपुर पर चर्चा करने के लिए बाध्य किया है, ये भी एक सच्चाई है। देखिए, मणिपुर पे जो आप ऐसा इनका बीपी हाई हो गया बीपी हाई नहीं करना मीडिया पर बात करते करते सीमा हैदर पर। वो सीमा उधर छोड़िए। देखिए, मुख्य बात, थोड़ा शांत रहिए आप।
मुख्य बात यह है जो हमारे देश पे जो समस्याएं आ रखी है वह सारा जनता जान रहा है और इस देश की सभी सरकारें हमारे देश के आदमियों के लाश पर कब तक राजनीति करेगा। मणिपुर का खेल वो सिर्फ वैसा ही है, केवल लाशों पे राजनीति हो रही है। केवल मणिपुर ही नहीं है, वैसा कई प्रदेश है। मणिपुर में तो सीधे दिखाया गया जो 35 किलोमीटर मात्र दूर मुख्यमंत्री के आवास से वो घटना घटी और मुख्यमंत्री को कुछ मालूम नहीं। और 3 महीने से जब एक छोटा प्रदेश में ये भारत सरकार कामयाब नहीं हुए तो ये देश में इनको ऐसे ऐसे मुद्दे पे कामयाब होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए ये तैयारी करें। बड़ा गड़बड़ मामला है, मणिपुर का मामला कोई साधारण मामला नहीं रह गया, ये अतिसंगत है। और सुनिए एक बात बताएं, जब मणिपुर की चर्चा हम लोग करते हैं, मैं रोज मणिपुर पर चर्चा करता हूं और मैं रोज ये कहता हूं कि मणिपुर के हालात जितने खराब हैं, आप तमाम और अपराधों को लेकर के दूसरे राज्यों से मणिपुर की तुलना भले कर लें, लेकिन मणिपुर के जितने हालात खराब हैं देश के दूसरे राज्य में किसी में इतने हालात नहीं खराब है जितने वहाँ कर्फ्यू लगा है, वहाँ इंटरनेट बंद है, वहाँ एक समाज के लोग दूसरे समाज का इलाज नहीं कर रहे हैं और थाने खाली हो गए, थानों में से राइफल बंदूकें लूट ली गई हैं, लोगों को एयर लिफ्ट कराया जा रहा है, ये सब बातें हो रही हैं। लेकिन जब चर्चा वो होने लगती है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप मणिपुर का नाम ले रहे हैं, पश्चिम बंगाल में मुंह में दही जम जा रहा है क्या? देखिए, पश्चिम बंगाल और मणिपुर में अभी बहुत अंतर है। मणिपुर में जो ये घटना हुई है, शायद इतिहास में ऐसा घटना हमारे देश में नहीं घटा था कभी। ये होना चाहिए कि कम से कम गृह मंत्रालय को अपना संज्ञान लेकर वहां व्यवस्था करना चाहिए। गृह मंत्रालय संज्ञान, देखिए भाई साहब नहीं बता सके, मैं बता दूं, 3 दिन तक अमित शाह जो वहाँ रहे, अरे इस बीच में गए हैं अमित शाह। 3 महीना से ये घटना हो रही है। क्या भारत सरकार की नींद इतनी गाढ़ी है कि ये 3 महीना से नींद नहीं टूटा जो मणिपुर में जाके सारे जगह सारे व्यवस्था करके इस घटना को रोके? क्या यही है देश में न्याय, न्यायिक व्यवस्था? लाश पर राजनीति कब तक होता रहेगा इस देश पर? ये नहीं चलेगी। अब कोई सरकार हो उसको अब व्यवस्था ठीक से करना पड़ेगा। बेरोजगारों को रोजगार बहुत ही आवश्यक है, जिसके कारण मुख्य मुद्दा बनते जा रहा है घटनाओं का। ठीक है, और ये इंडिया छोड़िए, ये सब बनाए हैं। इंडिया जितना बनाया है, जितना जो भी बनाया है, जो भी पार्टी है इंडिया में, सब बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं। वही कुछ जो दलाली इधर आया इधर गया जाता है। राजनीतिक नेता का क्या भविष्य रह गया है आपके नजर में? है मीडिया सही में रह गया है क्या? मीडिया का कुछ वैल्यू नहीं दे रहा है ये सरकार, कुछ नहीं समझता है वो, इससे चलता है। अरे सोशल मीडिया का दिया, सोशल मीडिया इतना एक्टिव हुआ तब सरकार के आंखों में जुम चुली है और तब गया है मणिपुर। मैं ये कह रहा हूं जो भारत सरकार को ये नजरअंदाज करते हुए कैसे दिमाग चढ़ गया जो 3 महीनों से इतना बड़ा घटना होने के बावजूद आज तक ये सोशल मीडिया जब आया तब ये अपना रूप में आया और तब वहां से कार्रवाई प्रधानमंत्री जी बोले। तो ऐसे घटना होते रहेगा। प्रधानमंत्री जी आके मंच पे 5 को दल्ले मीडिया के सामने ऐसे कल जोड़ लेंगे जो बस ठीक है, बस। और आप बताइए, पार्टी की बात नहीं है यहाँ। ये देश जो है मणिपुर जल रहा है और बांसुरी बज रही है? राजा बांसुरी बजा रहा है। अब कहाँ लोकतंत्र बचा है? तो राजतंत्र तानाशाही में बदल चुका है। ये राजतंत्र है कि मणिपुर जल रहा है। कांग्रेस पार्टी कहाँ बदल चुकी है? कहीं कांग्रेस कहीं नहीं बदली हुई है। कांग्रेस तो इस देश में अगर कोई जन में कोई पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। कितने विधायक है वहाँ आपके यहाँ यूपी में? यूपी में 2 विधायक हैं। और एमपी 1 हैं। ये जन। अरे तो जन में है। देखिए संख्या बल तो वोटों के परसेंटेज, धार्मिक लड़ाई, यार चुनाव, आप एक बात नेताजी, नेता आदमी है, चुनाव ही एकमात्र पैमाना है जन का ना। बिल्कुल है, लेकिन हम उसमें कहीं ना कहीं से कमजोर पड़े हैं। लेकिन अब नहीं कमजोर है, अब हम खड़े हो रहे हैं, कमजोर नहीं है। अब गठबंधन हो पाएगा इंडिया का? हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा गठबंधन।
और हम 24 में हराएंगे, 24 में हम हराएंगे। कांग्रेस पार्टी में आप रही गए कि बिल्कुल रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। है? वो है ना कि रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था, वही तो हो रहा है। मणिपुर की जब बात आती है तो आप कहिए कि नहीं बंगाल, अरे बंगाल चुनावी हिंसा था, कहीं अरे तो में चुनाव है, पंचायत चुनाव में हो इतनी जाता हिंसा होता है कहीं? हो जाता। और ये पश्चिम बंगाल की हो सरकार जाता के है। माथे पर कलंक है। अगर ये इस वो तरह ठीक है, है, सुनिए, आप बात से सहमत, इस तरह लेकिन चुनाव में उस घटना हिंसा से हो इसे करके compare मत किसी करिए। को गद्दी एक मिल तरफ- जाए एक और तरफ- ये एक तरफ ये महिलाओं को मैं वो घुमाया जा नहीं, रहा है और आप ना उससे तुलना पश्चिम करेंगे। बंगाल में पंचायत चुनाव में हुई हिंसा राज्य सरकार के माथे पर कलंक है, उसकी असफलता है। अगर किसी भी राज्य में इस तरह की हिंसा के बाद चुनाव हो और चुनावी जीत मिले तो उस पर शर्म आनी चाहिए। हिंसा का कहीं भी कोई समर्थन नहीं करेगा, हिंसा हिंसा होता है। अब बात ठीक है, आप भी कुछ बताओ। लेकिन विधायक जी बोले ये काफ़ी है। अरे आप कहाँ से? मैं भी आजमगढ़ से हूँ। किस पार्टी के? मैं पार्टी का नहीं हूँ, मैं वकील साहब हूँ सुप्रीम कोर्ट में। वकीलों के बीच में वकील साहब क्या चर्चा चल रही है 2024 को लेके? अब चर्चा विधायक जी जो कहेंगे, नेताजी हम लोग तो वकालत विधायक जी, यही हमारे जो कुछ बोलेंगे यही इन्हीं से पूछ। आपका नाम विधायक जी है? अरे हम चुनाव लड़ थे विधानसभा की तैयारी में, तो विधायक जी लोग नहीं कहते हैं अरे क्षेत्र वो में। कहते हैं हाँ, सबको। ऐसा नहीं, विधायक नहीं हूँ मैं, लेकिन हाँ प्रयासरत तो भाई नेता है, अरे तो उसका चुनाव नाम अपनी तरफ डाल देते हैं पहले ही। हिंदू यूनिवर्सिटी में छात्र नेता रहा हूँ। अरे मैं जानता हूँ बनारस में दयालु गुरु देखिए मंत्री हो गए, और उसको पहले राजेश मिश्रा थे, भरत सिंह थे, मनोज सिन्हा थे। एक भरत सिंह, मनोज सिन्हा एक से एक बीएचयू से नेता निकले। तो आपका शो पसंद करते हैं, आपका दूसरा इमेज है देश के जनता के बीच में। नहीं नहीं वो नहीं, एक इमेज अलग है। अपनी अपनी पसंद है सबकी, उससे हमारा कोई लेना लादना नहीं है। चाय बाद में पियेंगे, खिसकिए भाई साहब, चाय पर चर्चा हम करने के लिए आते हैं। आपको याद ही कर रहे थे, हाँ? याद कर रहे थे, मैंने बोला अभी आने वाले हैं वो, पूछो। हाँ, दिल्ली में रहता हूँ तो इधर ही, आपको याद क्या हो रहा आ गए? दिल्ली में रहता हूँ तो इधर आता हूँ लोगों का राय मशवरा लेने। देखता रहता हूँ आपको। बहुत शुक्रिया आपका। आपका नाम? अभी भी अगर मैं यूट्यूब खोलूंगा तो आप ऊपर ही चल रहे हो। अरे भाई साहब बहुत शुक्रिया, आप ही डाउनलोड कर लेता हूँ, प्लेन में होता हूँ तो भी मैं आप ही को सुनता हूँ। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ही जैसे लोगों की वजह से तो हमारा खून बढ़ जाता है, तबीयत भी खराब रहती है, तब भी हम माहौल के आया करते रहते हैं। तो आपका नाम क्या है? दीपक शर्मा। दीपक शर्मा। आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। तो आपका बिजनेस पिछले 10 सालों में उतार पर है कि चढ़ाव पर है? उतार पर भी है, चढ़ाव पर भी है, दोनों ही है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह के भी हैं कि लोग कहते हैं कि अमीर और गरीब के बीच में खाई हो गई है। जो बीच के बिजनेसमैन थे उनको जीएसटी, नोटबंदी और सरकार की तमाम योजनाओं की वजह से नुकसान हुआ है। बहुत सारे लोग ये हैं जो कहते हैं कि नहीं, स्टार्टअप और सरकार की बैंकिंग सेक्टर में जो सुधार की प्रक्रिया थी उससे नए लोगों को रोजगार के अवसर बढ़े, उनका बिजनेस बढ़ा है। दो तरह के व्यूज पॉइंट है, आपका क्या मानना है? अब चीज़ें बहुत ख़राब थी और अब सुधर रही हैं, समय तो लगेगा। जो चीज़ें 70 साल से ख़राब थी, अब 10 साल में 3 साल तो कोरोना ही खा गया, तो 7 साल में मोदी जी जो कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं। और जो महंगाई की बात है, महंगाई तो अब आप देखो ना कि प्रॉपर्टी के दाम भी तो बढ़ ही रहे हैं, उसमें लोग नहीं बोलते। और इन चीज़ों में तो जो लेकिन प्रॉपर्टी के दाम जितना 2003-04 से लेके 14 तक बढ़े थे, 14 से लेके 24 के बीच में तो नहीं बढ़े। समय लगेगा ना सर, हर चीज़ को ठीक होने में समय लगेगा। कहीं कहीं तो 70 कम ही हो साल गए। को आप 7 साल में आप नापोगे तो सर टाइम तो लगेगा। नहीं, मैं नहीं, देखिए लेकिन 9 साल भी कम समय नहीं होता। नहीं, और ठीक- दूसरी बात, बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि 70 साल, तो आज देश में जो 25 साल का लड़का है, मान लीजिए, तो 25 साल का लड़के से अगर आप कहेंगे या 30 साल का, 30 साल के लड़के के लिए तो 15 साल बीजेपी की सरकार, 15 साल कांग्रेस की सरकार, 10 साल। अगर जो 1995 से 93 से जोड़ेंगे आप 23 तक, तो इस 23 सालों में 13 साढ़े 13 साल कांग्रेस की सरकार, 2 साल इधर उधर, और बाकी सब 15 साल बीजेपी की सरकार। अगर 25 साल जोड़ेंगे तो इसमें 15 साल बीजेपी की सरकार है, 10 साल कांग्रेस की सरकार है। तो इसमें अच्छा के लिए भी कांग्रेस बीजेपी दोनों जिम्मेदार हैं और बुरे के लिए भी दोनों जिम्मेदार हैं, क्योंकि ज्यादा तो बीजेपी ने शासन किया 25 सालों में। माइनस प्लस तो सब में ही रहेगा, कांग्रेस के शासन में भी था और बीजेपी के शासन में भी है। पर अभी तो देखो, हिंदुत्व को तो संभाला तो मोदी नहीं है, ये मेन मुद्दा आ मेन गया। मुद्दा। और हम मोदी भक्त हैं और देवबंद के रहने वाले हम,
तो आप हमसे अगर मोदी के अगेंस्ट कुछ करवाओगे तो वो तो होगा नहीं। मैं क्यों करवाऊं? वो तो एक बात सुनिए, हम जो झेले हैं देवबंद में वो आप समझ जाओ कोई झेला ही नहीं है। मुलायम सिंह की सरकार रही, क्या क्या नहीं हुआ यूपी में, है ना। तो ये लोग आज जो इतनी बैठ के बातें बोलते हैं, ये लाइव कभी ज़मीन पे उतरे हैं ना वहाँ पे, हमने तो वो दौर देखा है, मुलायम सरकार का वो दौर देखा है जब वहाँ पे हफ्ते में 3 ही दिन दुकानें खुलती थी और 3 दिन झगड़े में दुकानें बंद रहती थी। थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाओ, थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी। वो दौर हमने देखा है। मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद उत्तर प्रदेश की वेस्टर्न यूपी की तो राजनीति बदल गई और सबकी दुकान बीजेपी ने बंद कर दी। बिल्कुल 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 बंद कर दी। वो तो मैं देखता रहूँ, कहता भी रहता हूँ। मुजफ्फरनगर दंगा जो हुआ 2013 में, उसका जो रिएक्शन उस इलाके में, सहारनपुर में, बिजनौर में, मेरठ में, बागपत में, शामली में जो हुआ है, वो उसका बहुत असर होगी। और 5,000 रुपये लीटर पेट्रोल भी हो जाए ना, हम पैदल चलेंगे पर वोट मोदी को ही जाएगा। हिंदुत्व की वाला, हिंदुत्व के लिए जाएगा, क्योंकि जो यूपी में जो हालत थी ना, जो पलायन था। मोदी योगी में किसको कैसा? दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं, चाहे इधर से देखो चाहे उधर से देखो, दोनों दिखाई देंगे। नहीं, कई लोग ये तो कह रहे हैं कि का क्या हाल था, आप खुद तो जानते हो, सब जानते हैं यूपी का क्या हाल था। ये तो दिल्ली के लोग हैं, यहाँ इनको फ्री मिल गया, आज ये मिल गया वो मिल गया, इन्होंने वहाँ की हालत देखी नहीं ना। ये बात सही है आपकी। और आप बताएं सर। आप भी उधर ही के हैं, देवबंद के? नहीं सर, हम बनारस से हैं। एक बात है यार, कनाट प्लेस में जगह जगह के लोग भी मिल जाते हैं। हाँ, एक अभी बनारस के मिले थे विधायक जी, और आप भी। तो काशी वालों से आपको प्रसन्न होना चाहिए। अरे यार, वो तो बम बम बोले नगरी है काशी बाबा, और क्या। काशी जैसी मस्ती कहीं है? काशी अभी आप फिलहाल घूमने गए हैं कि नहीं? 2-4 महीने के अंदर आते जाते रहते हैं हम, हर 2 महीने पे। आदमी इस देश में क्या बेच सकता है, क्या बेच सकता है, बिजनेस क्या कर सकता है? नहीं, यहाँ तो इतनी बड़ी जनसंख्या, कुछ भी बेचिए बढ़िया बिकता रहेगा। टापू बेच सकता है आदमी। टापू जो नदियों के बीच में जो रेता आता है, जो रेत हो जाता है, जो इधर गंगा जी गर्मियों में सब रेत होता है, वहाँ आदमी कुछ क्या कर सकता है? बनारस में टेंट सिटी बसी है वहाँ। हाँ, बसी है ना टेंट। और 1 साल की बुकिंग एडवांस, 5 स्टार होटल में नहीं है तो वो मोदी है भाई, रेत भी बेच देगा और लोग लेंगे। इससे पहले इतने साल से गंगा जी थी, किसी ने सोचा नहीं। 25-30 हज़ार का सुनते हैं कमरा वहाँ। भाई साहब, एडवांस 1 साल की बुकिंग है। अब जाके देखिए, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इसमें तरबूज पहले से अलावा कुछ उगेगा ही नहीं। अब वहाँ पे लोग जाके हनीमून मना रहे हैं। अच्छा, वो टेंट सिटी है किसकी? टेंट सिटी टेंडर दिया हुआ, जिसको भी दिया हुआ उन्होंने, कोई भी चला। कंपनी कहाँ की है? इतना मेरे को नहीं है, बट एक सोच है जिसने वो किया हुआ है। भाई देखिए, कोई भी चीज़ गवर्नमेंट लेके आई, गवर्नमेंट तो हर चीज़ काम करेगी नहीं, वो किसी न किसी को देगी। नहीं रुके ना, वो किसी न किसी को देगी। आप करोगे, कोई PSU सेक्टर करेगा, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कोई तो करेगा ही। अरे देखिए, एक बात मैं बता दूं, अभी एक योगी आदित्यनाथ का बयान है, वैसे भी एक आंकड़ा है कि इस वक्त हिंदुस्तान में जो फुटफॉल है, जो तीर्थयात्रियों, जो टूरिस्ट का, तीर्थयात्री प्लस टूरिस्ट पर्यटकों का जो आगमन सबसे ज़्यादा है, वो डेस्टिनेशन इस वक्त पूरे देश में काशी है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद वहाँ के पर्यटन को, वहाँ के तीर्थाटन को बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिला है, और उस वजह से काशी का जो डेवलपमेंट है, जो पैसा, आपको मालूम है कि लोग आते हैं तो पैसा भी आता है, वो बहुत तेज़ी से हुआ है। तो कई बार ये जो धार्मिक पर्यटन की नगरी है, इसमें वृंदावन मथुरा भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और कहा यह जा रहा है कि कुछ दिनों में बहुत टक्कर होगी कि कहाँ काशी में कि वृंदावन में ज़्यादा लोग आए। तो कई बार ये धार्मिक पर्यटन जो है वो राजस्व को, रेवेन्यू को, बिजनेस को बढ़ाने में बहुत कारगर सिद्ध होता है, और हिंदुस्तान के मसले में ये साबित भी हो रहा है। कुछ और लोगों से मैं बातचीत करता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ कि माहौल क्या है। आपका क्या नाम है? आशुतोष। क्या करते हैं आशुतोष जी आप? मैं अकाउंट्स मैनेजर हूँ। अकाउंट्स मैनेजर कहाँ है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ली ट्रैवल वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड। तो आपका क्या विचार है, सुन ही रहे हैं। सबसे मैं हालचाल ले रहा हूँ। किस विषय पे? अरे ये सरकार पर, ये विपक्ष पर, 2024 के चुनाव पर, मणिपुर की घटना पर। मणिपुर की घटना तो ऐसा है कि कंट्री में कई जगह इस तरह के इंसिडेंट होते रहते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट में भी आप देखेंगे तो ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं, बट अच्छा काम कर रहे हैं। अभी एक्शन भी हुआ है उनके ऊपर में, आपको पता ही है, जैसे कि सारी चीज़ें ठीक ठाक हो रही हैं।
बट ये चीज़ें तो कभी, मणिपुर में जैसा हुआ वैसा और राज्यों में भी हो ही रहा है। ये तो चीज़ें रुक नहीं रही हैं, हर जगह हर स्टेट में ऐसा होता है। ये थोड़ा हाईलाइटेड हो आप गया भी मानते हैं कि मणिपुर जैसे ही और स्टेट में घटनाएं घट रही हैं? है। बहुत से स्टेट में घटती हैं ये तो। मणिपुर में कुछ अलग नहीं है? मणिपुर में थोड़ा अलग है, लेकिन इस तरह की चीज़ें, जो चीज़ें हैं मणिपुर में, जिस तरह से चीज़ हुई है वो थोड़ा वीडियोग्राफी करके हाईलाइट करके थोड़ा इश्यूज बस को। आप वही यही जानते हैं कि जो महिलाओं के खिलाफ घटना हुई है वही है मणिपुर की घटना? नहीं नहीं नहीं, और भी है थोड़ा, जो इनको वोट बैंक के लिए जो उनको कास्ट, जो उनको डिवाइड किया है उसके अंदर में, वो बहुत बड़ा मेजर इशू है उसके अंदर में। तो सबसे बड़ा चीज़ ये है। और 2024 का जो मेन मुद्दा है, 2013 में भी सब कुछ ऐसे ही चलता था, आज भी सब कुछ वैसे ही है। आज भी मिंटो रोड पे पानी भरता है और वो आज भी भरता है, और 2013 में भी सेम चीज़ होती थी। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। और इस गवर्नमेंट में 2-3 चीज़ें तो अच्छी हुई हैं, बाकी जो चीज़ें पहले थी, ब्यूरोक्रेसी आज भी वैसी है जैसी पहले थी, और 2013 में भी ब्यूरोक्रेसी वही थी। अभी जो रोड्स अच्छे हैं, थोड़े से रोड्स बेटर हो गए हैं। चलिए ठीक है। और आप बताइए भाई साहब जी, आज किस सब्जेक्ट पर? आज क्या मैं तो यही सब आम लोगों से पूछता रहता हूँ सियासत के बारे में। ये इंडिया नाम रख दिया मोदी जी, इंडिया नाम पर हमले करते जा रहे कि ये तो इंडियन मुजाहिदीन, सीमी, पीएफआई सब में इंडिया लगा है, इसी तरह ये लोग भी हैं। तो इंडिया नाम में तो सुभाष चंद्र बोस जी भी थे, तो क्या वो मुजाहिदीन थे? इंडियन नेशनल आर्मी उनका थे ना। इंडियन नाम, इंडियन तो हम भी है, सब अपने नाम के साथ इंडियन लगाते हैं। जब नेशनलिटी लिखते हैं इंडियन लगाते हैं ना। अब तो बीजेपी वाले एक सांसद करें कि इंडिया को गुलामी की दास्तां, इसको हटाओ, अब भारत भारत रखो हर जगह। एक बात तो है, बेचैनी तो बीजेपी में इंडिया नाम से हुई लगती। डेफिनेटली है, डेफिनेटली है, उनमें बेचैनी है, और ये बेचैनी रहनी भी चाहिए, क्योंकि जब विपक्ष बेचैन करेगा पक्ष को, तो तभी पक्ष कुछ काम करेगा। विपक्ष का रहना भी जरूरी है। और आपको ये लगता है कि खाली नाम इंडिया रख देने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, टक्कर का अभी हाँ जी, माहौल क्या है? हाँ जी, ये सर मैं बहुत चैनल देखता हूँ, बहुत मजेदार है, और स्पेशली मतलब लगता है जेन्युइन न्यूज है ये। आपको बहुत शुक्रिया। आप बहुत मजा आता है, और मुझे उम्मीद थी कि मैं आपको रियल में देख लूंगा। अरे मैं ऐसे ही घूमते रहता हूँ। मजा आ गया आपसे, आपको देख के। हमको भी मजा आ गया आपकी बात सुन के। तो आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो सर, ये मीटिंग थी मेरी एक बीकानेर में, तो और कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली से हूँ बाई बर्थ, लेकिन मेरे फादर हैं यूपी बनारस। नमस्कार भाई साहब, हम आपको बहुत देखते हैं, आपकी आवाज़ सुन के पहचाना सही मायने में तो हमने आपको। आपको बहुत शुक्रिया। आप बनारस से? नहीं, मैं द्वारका, दिल्ली। मेरे फादर तो घर पे हैं। मेरे फ्रेंड थे, ये अलग है, ये अलग है, मैं अलग। हम लोग भी दिल्ली से ही है, दिल्ली से ही है। मेरा पूछ रहे हैं। अच्छा, आप अलग हैं, ये अलग है? और अरे आप सब देखते हैं? मेरे साथ ये बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हम तो रोज देखते हैं आपको, हमें क्या पता था आप आज यहाँ मिलोगे। और मेरे फादर स्पेशली आपका वो वाला प्रोग्राम देते हैं जिसमें वो संदीप सर आते हैं ना, अभी 7 बजे आता है ना। हाँ, वो चले गए दूसरी जगह। हाँ, अभी वो गरिमा मैडम आ रही हैं। हाँ, वो सब मालूम है कौन कौन आता है। गरिमा सिंह। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से। आप लोग मिल गए तो मैं आपसे भी, मैडम आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। अरे मैं हाउस वाइफ्स का बहुत व्यू पॉइंट लेता हूँ कि महंगाई को लेके, राजनीति को लेके, सियासत को लेके आप क्या सोचती हैं? आप भी रुकिएगा। जो चल रहा है उससे हम सेटिस्फाई हैं, वैसे जो भी चल रहा है। ये केजरीवाल की सरकार को कैसा मानती है? ठीक है, मोदी जी? बेस्ट, बट ठीक है, बेस्ट नहीं बोल सकते पर अच्छी है। और ये मोदी जी की? मोदी जी तो चला ही रहे हैं, गवर्नमेंट अच्छे तरीके से चला रहे हैं, बड़े बहुत अच्छा लग रहा है जो भी काम वो कर रहे हैं। तो ये विपक्ष वाले जो इंडिया बनाए सर, सब ये फ्रॉड धंधा है इनका, और कुछ नहीं है। सब दम नहीं है क्या? चोर चोर मुसेरे भाई सारे हो ही रहे, सारा हिंदुस्तान या पूरा वर्ल्ड देख रहा है। इनमें दम नहीं है? कोई दम नहीं, हमारी नज़र में कोई दम नहीं है। और आप क्या मानते हैं भाई साहब? किस चीज़ के लिए सर? ये जो इंडिया नाम रखे हैं, और ये बहुत बहुत शुक्रिया। नाम से पब्लिक के बीच कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये ऑलरेडी इनकी इमेज जो है वो तो वही रहेगी। अभी मैं अपना नाम रख दूं बराक ओबामा, तो मैं बराक ओबामा नहीं बन पाऊंगा, मैं तो वही रहूंगा ना जो मेरा नाम है, सोनू ही रहूंगा मैं। तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लोगों का चेहरा तो वही दिख रहा है। तो और इससे पहले भी बहुत सारी पार्टियों में इंडिया लगा हुआ था, तो उनका क्या हाल हुआ? और ये इंडिया शॉर्ट में बोल रहे हैं। इन्होंने तो एक कुछ लोगों को
दिमाग घुमाने वाली बात है, इंडिया हो गया, ये हो गया, कुछ नहीं होता। इससे पहले भी अगर देखा जाए 2004 में साइनिंग इंडिया आया था, क्या हुआ था? तो इन सब चीज़ों से मुझे नहीं लगता फर्क पड़ने वाला। इंडिया तो यही लाए थे। हाँ, तो इनका क्या हाल हुआ 2004 में? हुआ कि जो ये लाए थे, तो जो जेन्युइन चीज़ तो वही होगी ना, जो जेन्युइन को लेके चलेगा वही चलेगा। तो देश के हालात आपको ठीक लग रहे? बहुत अच्छे तो नहीं है, फिर भी ठीक है। मणिपुर पे तो गड़बड़ है। 2 डिसीजन इनको लेना चाहिए। अगर ये कश्मीर में होता तो अब तक पता नहीं कितना हल्ला होता, लेकिन वहाँ पे सब लोग शांत है। जितना सबको बोलना चाहिए उतना कोई भी नहीं बोल रहा। मतलब विपक्ष और पक्ष दोनों उतना नहीं बोल रहा जितना बोलना चाहिए। यही लोग 93 में जो हुआ था कश्मीर में, लोग वहाँ से पलायन किया, उसको लेके आज तक लोग बोल रहे हैं, लेकिन उस मुद्दे पे कोई भी चीज़ें निकल के सामने नहीं आ रही। ये सब केवल हमें और आपको भुलवाया जा रहा है। दिल्ली की बाढ़, फलाना। बाकी सबसे करप्ट तो मैं केजरीवाल सर को बोलूँगा। सबसे करप्ट। क्यों यार? इन्होंने कट्टर ईमानदार सर, ईमानदार नहीं, उन्होंने ना हमें उलझा रखा है बिजली पानी में। दिल्ली में आज अगर मैं कह रहा हूँ 10 साल से कोई एक काम हुआ है तो बताओ आप। जो आप कह सकते हो कि अटल जी के टाइम पे जो योजनाएं बनी उसमें से 70% शीला दीक्षित ने काम किया। सोनू सिंह। तो सोनू जी, अब मेरा समय खत्म हो गया, नहीं तो और बात करता है। ओके सर, माहौल क्या है? मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में दूसरी जगह से फिर हाजिर हूँगा। कैमरामैन संजय सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।